नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रेरणा आधार डीबीटी पे डीबीटी सेक्शन में जाके सभी छात्र छात्राओं के जो आधार हैं उनको और उनके माता पिता के जो आधार हैं उनको दोनों को वेरीफाई करके कैसे हम फाइनल प्रोसेस करेंगे कि प्रमाणित होने के बाद वो आगे के सेक्शन में जा सकें और डीबीटी का जो आगे का प्रोसेस होना है वो फाइनल हो सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि प्रेरणा आधार डीबीटी पे आप अपने विद्यालय में नामांकित, पूर्व से नामांकित और नवीन नामांकित जो भी बच्चे हैं, अगर आपने उनका नामांकन प्रेरणा आधार डीबीटी या प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी कर लिया है तो उन छात्रों का आप वेरिफिकेशन या उनमें से अगर कोई पहले का छात्र है जो ड्रॉप आउट है या आपको अपने विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, वो शो हो रहा है तो उसको डिलीट करना है, तो ये आप कैसे करोगे ये ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि हम प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप जब ओपन करते हैं 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं जिसमें हमको डीबीटी वाले सेक्शन में जाना होता है। जैसे ही आपने सारे बच्चों को वेरीफाई कर लिया है उसके तुरंत बाद जब आप दोबारा डीबीटी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले कक्षा या क्लास अलॉटमेंट का यहाँ पे पूछेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए ये क्लास 2 का बच्चा है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे उसका कक्षा नाम, उसका प्रवेशांक, उसकी प्रवेश तिथि, ये सब आपको ऑलरेडी फीड मिलेगा। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है छात्र छात्रा का आधार बना है, तो अगर बना है तो मैंने हाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने हाँ पे क्लिक किया अब ये छात्र छात्रा का नाम पूछेगा फिर से, तो मैंने छात्रा का नाम डाल दिया। बालिका है तो बालिका सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद केयर ऑफ या सन ऑफ, यानी उसी के आधार पे माता पिता जिसका भी नाम लिखा है, तो पिता का नाम है तो मैं पिता सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद उसी छात्र के आधार पे पिता का क्या नाम दर्ज है वो भी मैं यहाँ पे फीड कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। अब उसके बाद छात्र छात्रा का आधार नंबर, तो हम यहाँ पे आधार नंबर भी फीड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो अगर हमने सारी डिटेल, देखिए लिख के आ गया है छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, यानी कि जो मैंने डिटेल सारी भरी वो बिल्कुल एज इट इज आधार के हिसाब से ही भरी, तो इस छात्र छात्रा का जो आधार है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद नीचे इसमें ऑप्शन आता है पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, तो ये अगर पहले से भरा हुआ आएगा क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे प्रेरणा पोर्टल पे, क्योंकि ये पिछले साल से ही हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 2 का बच्चा है, तो ये सब यहाँ पे पहले से पढ़ा आएगा। अगर इसमें कोई करेक्शन आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन का दिया है। अदरवाइज आपको फिर से जो नई एंट्री करनी है, जो नया काम करना है इस पे, एक तो आधार का हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे उस बच्चे का एड्रेस भरना है जो कि आधार पे दिया गया है। एड्रेस भर देंगे, रूरल पहले से ही सिलेक्ट होगा, ब्लॉक आप चेक कर लीजिए आपका ही ब्लॉक सेलेक्ट है, आपका ही जिला सेलेक्ट है कि नहीं सेलेक्ट है। और उसके बाद हम पिन कोड डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे इंटर करना होगा हर बच्चे का। राशन कार्ड का प्रकार ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, जो पिछले साल आपने भरा होगा, नहीं है तो आप कर दीजिएगा। और उसके बाद छात्र से संबंधित जानकारी में अगर कोई त्रुटि है तो यस करेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं कि अगर एसआर नंबर में त्रुटि है तो उस पर हम टिक करके सही एसआर नंबर डाल देंगे, अगर क्लास में कोई त्रुटि है तो इस पर टिक करके हम उसका सही क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे जो आएगा, नीचे यहाँ पर किसका आधार सत्यापित किया जाना है, यानी कि ऊपर वाला सेक्शन तो हो गया छात्र के आधार से संबंधित। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है उसके माता या पिता जिसका भी आधार आपने लिया है पेमेंट के लिए, उसके आधार से संबंधित। तो यहाँ पर अगर, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल आपने, मान लीजिए ये कक्षा 2 का बच्चा है और पिछले साल आपने प्रेरणा आधार डीबीटी पे आपने उसके माता या पिता का जो भी आधार नंबर, अकाउंट नंबर फीड किया था, तो ऑलरेडी वही आपको यहाँ पर शो होगा क्योंकि ये पहले से ही हमारे यहाँ नामांकित है बच्चा। तो देखिए यहाँ पर उसका पिता
आधार किसका सत्यापित किया जाना है, पिता पहले से ही इसमें फीड है, अभिभावक का आधार नंबर भी पहले से ही पड़ा है, उसका नाम भी पहले से ही पड़ा है, और इसमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस डिटेल में से जो पिछले साल ही हमने फीड किया था इस बच्चे के पिता या माता का, इसमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते, सेम सब कुछ वही रहेगा। और देखिए नीचे लिखा भी है आधार का सत्यापन हो चुका है, यानी पिछले सत्र में ही हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि अगर मान लीजिए पिछले साल हमने किसी का गलत अकाउंट नंबर या किसी का गलत आधार नंबर फीड कर दिया, या कोई और त्रुटि हो गई माता पिता के आधार या अकाउंट को फीड करने में, हम सही नहीं करा पाए पिछले वर्ष, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम सभी के लिए अभी तक है कि यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है ताकि हम इसमें भी करेक्शन कर सकें। या मान लीजिए पिता का खाता है वो आधार से सीडेड नहीं है लेकिन उसकी माता का है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम इसको चेंज कर सकें, माता का यहाँ पे फीड कर सकें। फिलहाल जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी सत्यापित है आधार। इसके बाद हम नीचे आएंगे, जो पिछले सत्र में उसके अकाउंट में जो पैसा गया है 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से, उसकी बैंक की इंफॉर्मेशन भी नीचे दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, खाता संख्या। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे आके आपको वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने वेरीफाइड पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे प्रमाणित छात्र वाले में वो जो बच्चा है वो इसमें शिफ्ट हो गया। ये देखिए प्रमाणित छात्र वाले सेक्शन में उस बच्चे को का ऑलरेडी डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि वो ऊपर वाले सेक्शन से हटके अब इसमें आ गया। इसमें आने के बाद में अब हमारा कोई काम नहीं है, अब जो भी आगे का काम है वो ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे होगा। तो इतना काम हमको करना है। साथ ही जो से नामांकित बच्चे हैं हमारे यहाँ, उसमें अगर किसी बच्चे का आधार नहीं बना है, अभी तक भी नहीं बना है, तो जब हम यहाँ पर छात्र छात्रा का आधार बना है यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो उसका नाम, उसका बालक बालिका ये सब पूछेगा, जन्म तिथि पूछेगा, छात्र आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर हम आधार बनने की प्रक्रिया में है, यानी कि उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके पास रिसिप्ट है आधार बनने की, वो हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच्चे के आधार का एनरोलमेंट नंबर, यानी कि रसीद पे जो नंबर पड़ा होता है वो मांगता है। लेकिन मैंने ये भी करके देखा है, अगर हम एनरोलमेंट नंबर भी डाल देते हैं उसके बावजूद भी छात्र छात्रा का जो सत्यापन है आधार का वो यहाँ से नहीं होता है, और बच्चा इसी सेक्शन में, यानी कि इस वाले ऊपर वाले सेक्शन में ही वो पेंडिंग रहेगा। तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि अगर उसका आधार नहीं बना है, जब तक हम आधार नंबर और आधार की डिटेल फीड करके हम वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक छात्र हमारा ये पहले सेक्शन में ही पेंडिंग रहेगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे किसी भी, चाहे वो नया नामांकन हो, चाहे वो पूर्व का नामांकन हो, उन सभी बच्चों का जिनका आधार बना है, आप छात्र छात्रा का आधार बना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके आधार की सारी डिटेल फिल करेंगे, बच्चे का आधार वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे, जो भी डिटेल्स एड्रेस वगैरह पिन कोड वगैरह मांग रहा है वो सब आप दे देंगे, और नीचे उसके माता या पिता का जो आधार है वो अगर ऑलरेडी वेरीफाई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप उसके माता पिता का आधार फीड करके उसको भी वेरीफाई कर देंगे, और फिर फाइनल नीचे जाके आप वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। अब जब आपने पहले सेक्शन में जाके बच्चे का आधार फीड करके, उसके माता पिता का आधार फीड करके, या ऑलरेडी फीड है, तो वो सारी चीज़ें जब आपने वेरीफाई कर दी, तो उसके बाद पिछले सत्र की बात ही जो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक करके आप एक बार देख लेंगे। जैसे मैंने देखिए अभी एक बच्चे का किया था लेकिन अभी ये सिंक नहीं हुआ है, तो क्लिक हेयर टू सिंक पे आप एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो इस सेक्शन से हट जाएगा और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट वाले में वो बच्चा आपका यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वो बच्चा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आपका डेटा सिंक हो गया है और प्रमाणित छात्र वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बस आपको केवल कुछ बारीक चीजें हैं जैसे कि उसके एज इट इज आधार के हिसाब से ही सारी चीजें फीड करनी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने का, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।